बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत की जानिब से कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 441 नई असामियाँ पैदा की जा रही हैं और 22 साल कबल ख़त्म किए जाने वाले ऑक्ट्राय का भी पूरा डायरेक्टरेट बनाया जा रहा है। इस 441 आसामियों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कराची को माहाना 5 करोड़ और 50 लाख रुपए की इजाफ़ी तनख्वाहें अदा करना पड़ेंगी, जबकि पूरे साल में ये रकम 64 करोड़ रुपए बनती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा था, माजी में इसका बजट बलूचिस्तान हुकूमत से कहीं ज़्यादा हुआ करता था। एक इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने माजी में फ़िलिपाइन हुकूमत को इमदाद भी दी थी। उससे आप इस इदारे की माली पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि यहाँ मुलाज़मीन को तनख्वाहें अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं। ये इदारा अब अपने रिटायर मुलाज़मीन को न तो पेंशन देने की पोजीशन में है और ना ही उनके बकायाजात अदा कर रहा है। कराची शहर जो इस वक्त आवाम सफ़र कर रहे हैं, उसमें असल वजह अफसरान की नाअहली तो थी, लेकिन बजट न होने की वजह से भी तरक्याती काम न होने के बराबर हैं। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मुलाज़मीन का इस कदर बोझ डाल दिया गया है कि अब तनख्वाहें अदा करने के लिए भी सिंध हुकूमत से खुसूसी ग्रांट हासिल करनी पड़ती है। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या DMCs हों, तमाम इस इदारे के तमाम महकमों में इस कदर भर्तियां की गई हैं। हर दौर में, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दौर में भी ऐसा ही हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा होता रहा और ये सिलसिला ताहाल जारी है, जिसकी वजह से न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में इस कदर एक्स्ट्रा मुलाज़मीन मौजूद हैं इन इदारों में कि अब वहाँ माली मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और कुछ दूसरी अथॉरिटीज़ भी हैं, जिसमें KDA समेत दीगर अथॉरिटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें ताहाल कई माह गुज़र गए जाने के बावजूद भी तनख्वाहों की अदायगी न की जा सकी। ताहम इसके बावजूद भी सूबाई हुकूमत की जानिब से 441 या नई पोस्टें जो हैं क्रिएट की जा रही हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि उन लोगों को तैनात किया जाएगा जिनके पास पोस्टिंगें नहीं हैं। ये इदारे अपनी तबाही के दहाने पर खड़े हैं, लेकिन हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जिस किस्म की गलत इत्तलात फराहम की जा रही हैं या जिस किस्म की रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, जिससे ये इदारे मज़ीद फल फूलने के बजाय तबाही के दाने पर खड़े हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से कराची समेत मुल्क भर में कोरोना की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, इस वबा ने एक नई लहर के साथ एंट्री दी है। उससे पूरे मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, जिन्होंने इससे कबल कोरोना के ख़िलाफ़ जिस किस्म के इक़दामात करके शोहरत पाई थी, ताहम
बाज़ इन दिनों किए जाने वाले इक़दामात से उनकी उस शोहरत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ तो वो इजलासों में कोरोना पर सख्ती से अमल करने पर अमल पैरा है, तो दूसरी जानिब उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर को एक जलसा आम करने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, जिसमें यकीनन पूरे सिंध से लोग शिरकत करेंगे और जिसके बाद कोरोना को फैलने से रोकना शायद मुश्किल नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमिश्नर कराची जनाब इफ्तिखार शालियानी ने भी अपनी सिंध गवर्नमेंट को तजवीज़ पेश की है कि कोरोना की सूरत-ए-हाल के बायस हर शख्स को मास्क पहनना ज़रूरी करार दिया जाए और अगर जो शख्स मास्क पहनकर ना निकले तो उस पर जुर्माने आयद किए जाएं। लेकिन वो अपने ही अहकामात की धिजिया उस वक्त उड़ा रहे हैं कि तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चंद एक के अलावा बग़ैर मास्क की ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं। वो ख़ुद भी अपने ऑफिस में बग़ैर मास्क के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को होने वाले जलसे में अब देखना ही होगा कि हुकूमत किस हद तक SOPs पर अमल करती है। अगर SOPs पर अमल न किया गया तो कोरोना की जो सूरत हाल होगी और जिस तेज़ी से फैलने के ख़दशात पाए जाते हैं, उससे सिंध, न सिर्फ सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान की आवाम सफ़र करेंगे। इसलिए होना तो ये चाहिए था कि इन जलसों को, इन जलूसों को अगर रोक दिया जाता, इनकी तारीखें तब्दील की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन सिंध हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 18 अक्टूबर को न सिर्फ जलसा करने का एहतमाम किया बल्कि इस जलसे में पूरे सिंध से लोगों को बुलाए जाने का इम्कान है। इससे कबल जब पीपल्स पार्टी ने आयशा मंजिल से और सदर तक रैली निकाली तो उसमें भी पूरे सिंध से लोग मौजूद थे और उस पर भी कोई ख़ास SOPs पर अमल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कई लोग कोरोना जैसी वबा में मुब्तला नज़र आए। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में हमारे सिक्योरिटी इदारों के 20 लोग जाम शहादत नोश फरमा गए। अपनी ड्यूटियों देते हुए, ड्यूटियों की अंजामदही के दौरान इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस दहशतगर्दी में लामआला हिंदुस्तान की राह मुलव्वस है और वो पूरी तरह से पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करके CPEC के ख़िलाफ़ सफ़ा आरा नज़र आते हैं। अफसोसनाक ख़बर यह है कि अपोजिशन गुज़श्ता कई दिनों से PDM के होने वाले जलसों की कामयाबियों के लिए बड़े बड़े दावे तो कर रही है, बड़े बड़े अखबारात में, TV चैनल्स में उनके स्टेटमेंट जारी हैं, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान PDM के किसी सियासी लीडर की जानिब से दहशतगर्दी की ना तो मज़म्मत की गई और ना ही इन शोहदाए कराम को, जिन्होंने इस मुल्क के खातिर जाम शहादत नोश किया, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। अपोजिशन
हुकूमत के ख़िलाफ़ जितना चाहे एहतजाज करे, जलसे करे, लेकिन कम से कम हमारे इन इदारों को, हमारे इन इदारे के जवानों को जो मुल्क की दिफा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, इनकी शहादत पर इन्हें खराज तहसीन तो पेश करना चाहिए था। एक तरफ मरीम नवाज़, मियाँ नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हुए नहीं थकते कि उनका इदारों से कोई तसादुम नहीं, लेकिन इदारों के शोधाओं को खराज तहसीन पेश करते हुए भी उन्हें सख्त तकलीफ़ महसूस होती है। मैं इतने अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।